मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो मेरी ड्रीम वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत पहले मतलब साल 2 साल पहले सोचा था कि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा। तो पिछले आज से लगभग 6 दिन पहले मैंने खुद से चैलेंज किया था कि मैं 7 दिन में एक बुक कंप्लीट करूंगा, उसको पढ़ूंगा, उससे कुछ ना कुछ जो सीखूंगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट बुक का। मैंने इस बुक को चुना, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ई बुक मात्र 70 रुपये की है, यानी कि 100 रुपये से कम में भी आप इस बुक को खरीद सकते हैं। और जो इस बुक में नॉलेज है, जो इस बुक में लर्निंग है, आई प्रॉमिस यू, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पैसा वसूल हो जाएगा। और अगर जो नॉलेज इस बुक में है और आप कोई सेमिनार करेंगे 7,000, 10,000, 5,000 जो लोग बड़े बड़े पैसे देकर ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लर्निंग इस बुक में, अगर आप इस बुक को टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, ध्यान लगा कर पढ़ते हैं, तो उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस बुक में मुख्य रूप से बताया गया है कि जो पुराने समय में 2 फिलॉसफी थी, स्टोइक फिलॉसफी और सीनिक फिलॉसफी। तो जो इसके राइटर हैं वो उस मतलब उनकी फिलॉसफी को हम अपने प्रेजेंट टाइम में अपने जीवन में कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमको बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। तो बेसिकली उसमें उस बुक को इस तरह से लिखा गया है कि जो लेटर्स हैं, स्टोइक और सीनिक फिलॉसफी के जो लेटर्स हैं, जो फेमस कोट्स हैं, उसको उसमें कलेक्ट किया है लेखक ने, और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग हर एक लेटर को डीपली समझेंगे। हर एक लेटर को मैंने हाईलाइट किया है, मैं उसका फ़ोटो लगा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर एक लेटर को समझेंगे, उसकी की लर्निंग को समझेंगे, उसको कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, इसको भी समझेंगे। और जब आप इस पूरे वीडियो को, ये वीडियो मुझसे बहुत लंबा होगा शायद, क्योंकि जब पूरा मैंने कंप्लीट बुक पढ़ा है, तो मैं जब कंप्लीट बुक का वीडियो बना लूँगा तभी इसको अपलोड करूँगा। तो वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। आपको डायरी, कलम और नोटबुक लेकर बैठना चाहिए, और जो शानदार चीज़ें हैं उसको लिख लेना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ऑन ऑब्जर्विंग योर माइंड, यानी अपने मन को देखने की कला। इंसान परेशान रहता है, हर पल परेशान रहता है, हर पल चिंता में रहता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। और आने वाले कल की चिंता में इंसान अपना प्रेजेंट टाइम होता चला जाता है। इस चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है, इफ़ यू नो हाउ यू थिंक यू कैन मेक बेटर यूज ऑफ योर माइंड। अगर आप बस इतना जानते हैं कि कैसे सोचना है, बस इतना है और कुछ ज़्यादा नहीं, बस आप सोचना सीख गए ना, तो अपने माइंड का बेहतर तरीके से यूज करना सीख जाएंगे। 90% लोग अपने दिमाग को सोचना नहीं जानते हैं कि किस सिचुएशन में किस तरह से चीज़ों को लेकर सोचा जाए। इफ़ यू नो हाउ टू थिंक देयर आर सम वे। अब आगे हम चलते हैं इस चैप्टर में। नथिंग विल चेंज, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, इफ़ यू कीप रिप्लेइंग योर कन्वर्सेशन इन योर माइंड। और आप केवल अपने मन में अपनी बातों को करते रहेंगे। सबसे शानदार बात होती है, जो भी समस्याएं या जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बात आपके मन में आ रही है, बहुत आप उलझन में हो, तो उसका एक ही हल है, उसको एक पेपर और पेन लीजिए, दिमाग शांत रखिए और उसको पेपर और पेन पर लेकर लिख लीजिए। लिखते ही 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और लिखने के बाद उसको थोड़ा सा सोचने पर 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यानी कि कभी भी किसी भी प्रॉब्लम आए तो उसको दिमाग में नहीं रखना है, उसको लिख लेना है, और लिख कर चीज़ों को एनालाइज करना है कि इसको कैसे बेटर रूप से हल किया जाए। यू कैन गो ओवर एवरीथिंग एंड चेंज व्हाट यू सेड इन योर माइंड, बट यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम टू एक्चुअली हैव द सेम कन्वर्सेशन अगेन। अगर आप अपनी बातों को दिमाग में रखते हैं, तो बार बार आज 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, बार बार वो बात याद है कि बार बार आपका टाइम वेस्ट होगा। और आप उसको लिख लेते हैं, एक बार में उससे पीछे भी छूट जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। तो ये कहने की बात है।
लास्ट चीज़ है इसमें कि थ्रू जर्नलिंग आई नोटिस्ड आई वॉज लिसनिंग दोज टाइप ऑफ अनहेल्पफुल थॉट। देखिए यहाँ पर बात आ गया ना जर्नलिंग का, यानी कि अगर चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व कर पाएँ, बढ़िया से ऑब्जर्व कर पाएँ ना, आपको एक कला सीखनी होगी। वो कला है जर्नलिंग का। जर्नलिंग मतलब दिन भर में जो कुछ भी हुआ रात को सोने से पहले उसको लिखना, उसको एनालाइज करना, व्हाट विल वेन, मतलब क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और क्या आज मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। इसे बोलते हैं जर्नलिंग। तो आप जो लिखेंगे, हाँ मेरे साथ ये सही हुआ है, मेरे साथ ये गलत हुआ है, उन दोनों में से कुछ ना कुछ आप निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर ये सही हुआ है तो मुझे ये कल से करना है, अगर ये गलत हुआ है तो मुझे कल से ये नहीं करना है। सिंपल सी बात। सो जब हम लोग जर्नलिंग करते हैं ना, वही बता रहा है कि थ्रू जर्नलिंग, यानी जर्नलिंग के माध्यम से आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, आई वॉज लिसनिंग दोज टाइप ऑफ अनहेल्पफुल थॉट। यानी जब आप जर्नलिंग करेंगे ना तो जो आपके मन में आएगा वो उसको लिखेंगे, बाद में जब पढ़ेंगे तो आपको खुद पर हंसी आएगी, तो मैं क्या फालतू चीज़ सोचता रहता हूँ। और जब एक हफ्ता, एक महीना या 6 महीना कर लेंगे जर्नलिंग ना, तो आपको सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। बाई अप्लाइंग स्टोइक प्रिंसिपल टू माई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड बाई नोटिसिंग माई ग्रीड एंड नीड टू बी राइट एट द मोमेंट आई स्टॉप्ड इट। हम लोग चाहते हैं ना कि हर चीज़ में केवल हम सही हो और दुनिया गलत हो जाए, चाहे वो चीज़ सही हो चाहे वो चीज़ गलत हो। हम चाहते केवल हम ही सही हैं और कोई सही हो ही नहीं सकता है। मैं हूँ यमराज और कोई सही हो चाहे ना हो, मुझे मैं सही होना चाहिए, मेरा कहना सही होना चाहिए। और इसलिए हम लोग परेशान होते हैं, क्योंकि जो हमसे कमज़ोर होगा वो मान लेगा कि हाँ सही है, और जो हमसे पावरफुल होगा वो माने भी नहीं करेगा, सही होगा तब वो नहीं मानेगा। जब तक हम अपने मन पे काम नहीं करेंगे तब तक ज़िंदगी बर्बाद है, जिंदगी का कोई मज़ा नहीं है। तो अगर दिमाग को अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना है तो इस चैप्टर का समरी ये है कि आपको सबसे पहले जर्नलिंग करना होगा, जर्नलिंग सीखना होगा, डायरी राइटिंग सीखना होगा, एक डायरी खरीदना होगा, उसको डेली मेंटेन करना होगा, अपना दिन का शेड्यूलिंग करना होगा, उसके बाद में रात में रिव्यू करना होगा। सो आप अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरा दिमाग और मेरा टाइम, मेरा एनर्जी और मेरा मनी जा कहाँ रहा है। एवरीथिंग, हर चीज़ आपको डायरी में होनी चाहिए। सो इस चैप्टर का समरी था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है ऑन गार्जियनिंग और माइंड। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग के गार्जियन होते थे ना, जो कोई गलती करने पर शिकायत करते थे, वैसे ही हम लोग का गार्जियन होता है हम लोग का माइंड। इस लेटर में या इस चैप्टर में माइंड के बारे में बताया गया है कि माइंड कैसे हम लोग को बेवकूफ़ बनाता है। टू मी एनीथिंग दैट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ माई लाइफ इज यूजलेस। यानी कि दुनिया की कोई भी चीज़ हो, अगर मेरे लाइफ में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो मेरे लिए वो यूजलेस है। और दुनिया में बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते, इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं कि क्या मेरे लिए यूजफुल है और क्या मेरे लिए यूजलेस है। हम पूरी दुनिया में इतना चिंता करते हैं, मतलब इधर उधर की चीज़ों की, कि जो मेन फोकस करने वाली चीज़ें होती हैं उस पर चिंता करना या उस पर फोकस देना, उस पर काम करना हम लोग भूल जाते हैं। दैट्स वाई आई लव रीडिंग बुक इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया। यानी प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड चल गया है कि इंडिया में तो लोग रीडिंग बहुत कम मात्रा में करते हैं, यानी किताबें पढ़ना। पता क्या, जब हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं बहुत ज़्यादा ना, तो उससे हम लोग का अटेंशन स्पैम, यानी कि कंसंट्रेट करने की, फोकस करने की कैपेसिटी, एबिलिटी, वो धीरे धीरे लो हो जाती है। और जब हम बुक पढ़ते हैं ना तो हम लोग का दिमाग उसमें कंसंट्रेट होता है, फोकस होता है। तो जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उससे हम लोग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, तुरंत मज़ा मिलता है। और जब हम लोग किताब पढ़ते हैं ना तो उससे डिले ग्रेटिफिकेशन मिलता है। और जब हम लोग बुक पढ़ते हैं तो उससे हम लोग की लॉन्ग टर्म थिंकिंग बिल्ड होती है। और जब हम लोग स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया हद से ज़्यादा यूज करते हैं, तो उससे हम लोगों का शॉर्ट टर्म थिंकिंग बिल्ड होती है, जिससे हम लोगों में इम्पेशेंट हो जाता है, यानी कि हम लोग के अंदर धैर्य करने की क्षमता कम हो जाती है।
एवरीवन हैज एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। पूरी दुनिया में हर चीज के पीछे हर व्यक्ति का विचार अलग अलग है। बट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू एवरीवन वी नीड टू लिसन टू आवरसेल्फ। कितना शानदार बात कहा गया है कि पूरी दुनिया में हर एक मुद्दे पर सबका विचार अलग अलग है, और हम लोग उसके पीछे भागते हैं कि नहीं तुम कैसे कह दियो, तुम्हारा विचार सही है, मेरा विचार सही है, तुम्हारे विचार में ये गलत है। हम करते क्या रहते हैं, दूसरे के विचार गलत ठहराते रहते हैं और अपने विचार को सही करने की कोशिश करते रहते हैं, और इससे हम लोग का टाइम और एनर्जी मनी सब खर्च होता रहता है। स्टोइक प्रिंसिपल क्या कहती है, स्टोइक दर्शन कहता है कि हर मुद्दे पर दुनिया के विचार हर लोगों का अलग अलग है, तो दुनिया के मुद्दे से पर ध्यान देने नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। इसके अलावा हमें अपने आप पर फोकस करना चाहिए। वी नीड टू लिसन टू मोर आवरसेल्फ, यानी कि दूसरे मुद्दों से ज़्यादा हमें खुद के मुद्दे पर, खुद के चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। When you consume information, do not allow other person to form an opinion for you। न किसी के बारे में ओपिनियन देना है, न किसी अपने बारे में किसी का ओपिनियन सुनना है, क्योंकि कोई भी आपके बारे में कुछ ही बताएगा तो अगर 10 बातें सही बताएगा तो 100 बातें गलत बता देगा, उससे आप लोग नेगेटिव हो जाएंगे। सिंपल बात है। When you consume information, जब हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लेते हैं, इट विल इम्पैक्ट योर मूड, हम लोग के मूड पर बहुत इम्पैक्ट होता है। इस दिन आप केवल 2 घंटा लगातार शॉर्ट वीडियो देखिएगा, जब देखेंगे तब तो बहुत मजा आएगा, लेकिन 1-2 घंटे बाद लगेगा कितना हम टाइम बर्बाद कर दिए, कितना गिल्ट फीलिंग होता है। झूठो मजा किए, इससे अच्छा कोई काम कर लिए होते। क्यों? क्योंकि हम हर 1 मिनट में कुछ ना कुछ नया अपने दिमाग में कलेक्ट करते रहते हैं, उससे हम लोग का मूड डिस्टर्ब हो जाता है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, नो वन हैज इनफ मेथड पावर टू रेजिस्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बाहर के इन्फ्लुएंस से बच सके। सब लोग डिस्टर्ब हैं बाहर के इन्फ्लुएंस से। बस करना क्या है, बाहर से इन्फ्लुएंस होना है, बाहर से इंफॉर्मेशन नॉलेज दुनिया से लेनी है, लेकिन कैसे लेनी है, जो हमारे गोल से रिलेटेड हो, जो हमारे पर्पस से रिलेटेड हो। बस वही इंफॉर्मेशन, उसी चीज़ के बारे में नॉलेज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए वो यूएसपी होगा, यूनिक सेलिंग के लिए मेरा वो सबसे मेन पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट होगा। गेट रीड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मेक यू फील बैड। उस इंफॉर्मेशन से दूर हो जाइए जो आपको बुरा फील करवाता है, जो आपको एंजाइटी अंदर आपके लाता है, जो आपको अंदर से कमज़ोर करता है, जो आपके मन में ईर्ष्या जेलसी उत्पन्न करता है, जो आपको सिंपल होने को नहीं लग्जरी होने को प्रेरित करता है। ये सारी चीज़ें, बैड फील होना, एंशियस, वीक, जेलसी, लग्जरी लाइफ, ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। और ये जब हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग जब इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ना, तो हम लोग का मूड डिस्टर्ब हो जाता है, हम लोग मर जाते हैं एक तरह से। इतना चीज़ है, क्या क्या करेंगे हम लोग, उसमें फंस जाते हैं। अल्टीमेटली दिस ऑल कम डाउन टू यूजिंग आवर टाइम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सारी दुनिया डिस्टर्ब है। सक्सेसफुल वही होगा जो अपने टाइम को अपने गोल में सही तरीके से लगा लेगा, जो अपने टाइम को सही तरीके से यूज कर लेगा। वी ऑल नो दैट आवर टाइम एंड एनर्जी आर लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है ये बुक कि हम सभी ह्यूमन के पास टाइम और एनर्जी दोनों लिमिटेड है। दोनों का जितना हम लोग बेहतर उपयोग करेंगे उतना अच्छा है। और इन दोनों चीज़ों का हम लोग बहुत मिसयूज करते हैं। हम लोग अपने टाइम किसी को दे देते हैं, चाहे कुछ भी हो, और हम लोग अपना एनर्जी किसी चीज़ में बहा देते हैं। हम लोग टाइम मैनेजमेंट तो करते हैं लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट नहीं करते कि मैं किस चीज़ पर, मेरी कौन सा काम बेस्ट प्रायोरिटी में, मैं उस पर ज़्यादा एनर्जी दूंगा। हम करते क्या हैं, कम प्रायोरिटी वाली चीज़ों पर ज़्यादा एनर्जी देते हैं, और जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है उस पर कम एनर्जी देते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। जो हमारे लिए प्रायोरिटी में जो सबसे टॉप पर है उसको हम लोग को ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम और एनर्जी दोनों क्या है, लिमिटेड है। इज दिस वर्थ स्पेंडिंग माई टाइम ऑन? कोई भी काम करिए, एक सवाल अपने आप जरूर पूछिए कि क्या
मैं इस चीज़ पर अपना टाइम दे रहा हूँ, तो क्या ये चीज़ टाइम देने लायक है कि नहीं है? बस एक ही सवाल पूछिए। अगर आपके मन में आता है कि हाँ इस चीज़ को टाइम देने लायक है तो उसको टाइम दीजिए, और मन में आता है कि नहीं यार इस चीज़ को टाइम दें, ये इसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि हम इस चीज़ को टाइम दें, तो उसको टाइम मत दीजिए। इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और उस सारे टाइम में आप लोग बहुत इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग को टाइम नहीं मिलता, हम लोग बिजी रहते हैं। क्यों बिजी रहते हैं? क्योंकि हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते हैं। टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट हम जानते नहीं। 3 चीज़ें होती हैं, टाइम, एनर्जी और वैल्यू। टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट और वैल्यू मैनेजमेंट, इन तीनों को कॉम्बिनेशन जो अच्छे समझ लेता है ना, वो अपने टाइम को मास्टर कर लेता है, उसके पास टाइम ही टाइम बचता है। सो इस चैप्टर का मेन कोर लर्निंग ये है, अपने दिमाग को किसी एक चीज़ पर फोकस करना है जो सबसे टॉप चीज़ हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को सबसे महत्वपूर्ण टाइम देना है, सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी देना है, सबसे ज़्यादा वैल्यू देना है, और जो कम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर कम टाइम, कम एनर्जी और कम वैल्यू देना है। तो ये इस चैप्टर की है कोर लर्निंग। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर, अगले लेटर की ओर, लेटर 11 की ओर बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट लेटर की ओर। नेक्स्ट लेटर है लेटर 11। चैप्टर का नाम है ऑन नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। दुनिया में सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। क्यों डिस्ट्रैक्टेड हैं? क्योंकि उनका गोल क्लियर नहीं है, क्लैरिटी क्लियर नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन की ओर जाना है। इस चैप्टर में उस चीज़ को बताया गया है। सो नो रैंडम एक्शन, नॉन नॉट बेस्ड ऑन अंडरलाइंग प्रिंसिपल। हम डिस्ट्रैक्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि हम रैंडमली हर चीज़ करते रहते हैं। क्वेश्चन है पूछने कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ भी हम करते हैं तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि जो मेरा वैल्यू है, जो मेरी फिलॉसफी है, जो मेरी लाइफ की प्रिंसिपल है, उससे ये काम एडजस्ट करता है या नहीं करता। जो कुछ मिलता है हम लोग उसको करते जाते हैं, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, होता कुछ नहीं है। सो कुछ भी सबसे पहले सेट योर लाइफ फिलॉसफी, सेट योर वैल्यू, सेट योर गोल, सेट योर पर्पस। उसके बाद इन चारों चीज़ों को अलाइन करके अपने जो इन चारों चीज़ों में इम्प्रूव कर रही है कोई भी काम, उसको करना है। उसके अलावा हर काम को एलिमिनेट कर देना है, किसी और दे देना है, किसी और से कर लेना है। केवल टॉप की चीज़ों को खुद करना है। इससे क्या होगा? इससे हम लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल, उन चीज़ों पर फोकस करना है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। हर ये जो नियम है ना, फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल, ये अभी 5 बार और आएगा इस बुक में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इस लाइन को हम हर एरिया में यूज करेंगे ना, तो हम लोग बहुत सारी परेशानियों से क्या होगा, बच जाएंगे। लिव इन एग्रीमेंट विथ नेचर, जो हम लोग का नेचर है ना, उस नेचर के साथ एग्रीमेंट ना लीजिए, नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए। क्योंकि ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बॉडी दोनों एक साथ काम करती है। शुरुआत में किसी को फील नहीं होता है। शुरुआत में स्टूडेंट रात भर काम पढ़ते हैं, सब दिन भर परेशान रहते हैं, सब उससे हेल्थ वेल्थ सब कुछ बिगड़ जाता है। नेचर से हम लोग पैदा, मतलब नेचर हमारे चारों तरफ है, नेचर हमारे पैदा होने से मरने तक हमारे साथ रहती है। अगर हम लोग नेचर के हिसाब से रहेंगे तो बहुत फायदा होगा हम लोगों के लिए। तो जैसे मॉर्निंग में पढ़ना बहुत से होता है, तो मॉर्निंग में पढ़िए। नेचर के हिसाब से हर चीज़ों को अपने आप को ढाल लीजिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट हो तब नेचर को छोड़ सकते हैं कभी कभी। सो लिविंग अ गुड लाइफ इज अबाउट नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। बहुत सिंपल बात है। अगर हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं तो हम लोग अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं, और हम लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं है तो लाइफ अपने आप जीने लगेंगे, अपने आप काम होने लगेगा, अपने आप गोल अचीव होने लगेगा, अपने आप सक्सेसफुल होने के रास्ते पर चल पड़ेंगे, अपने आप इम्प्रूवमेंट होने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। The moment we lose our focus and wander aimlessly, we get frustrated. हम लोग फ्रस्ट्रेशन में कब जाते हैं? जब हम लोग अपना फोकस खो देते हैं, जब हम लोग अपना एम खो देते हैं, जब हम लोग को अपना फोकस और एम याद नहीं रहता है तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि हम लोग कब करें, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। ये चीज़ें हम लोग को समझ में आती नहीं है। सो That's why I believe every person should have some kind of personal passion project. 2 चीज़ें होती हैं,
एक पर्सनल एक प्रोफेशनल। तो अपने पर्सनल चीज़ों को अलग करना है और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग करना है, और हर चीज़ों का क्या बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है कि मुझे इस टाइम पर ये चीज़ें ख़त्म कर लेनी है, ये चीज़ें सीखनी है। इफ़ यू हैव अ रीजन टू डू थिंग्स यू वेक अप विथ क्लैरिटी। एक बुक है वाई। वाई अगर आप क्लियर है ना, कोई भी काम करने से पहले दिमाग में बैठाइए वाई, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या इम्पैक्ट डालेगा ये, क्लियर योर वाई, यानी कि और हम उसका कोई भी काम करने से पहले हम रीजन जान जाएंगे ना, तो उस काम को करने के लिए हम लोग को बाहर से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, बाहर से कुछ चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को करने लगते हैं क्योंकि हम लोग का क्लैरिटी और हम लोग का जो रीजन वाई है वो क्लियर रहता है। सो इस चैप्टर का कोर लर्निंग क्या है, अगर हम लोग का गोल क्लियर है तो हम लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। अगर हम लोग का गोल क्लियर नहीं है और हम लोग का फोकस लूज है और हम लोग एमलेस हैं, बिना किसी लक्ष्य के हैं, तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप, जैसे चींटियाँ घेर लेती हैं ना चीनी को, वैसे डिस्ट्रैक्शन चारों ओर से हम लोग को घेर लेंगे। हम लोग को पता नहीं चलेगा कि लाइफ 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कैसे बीत गया, हम लोग कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो बहुत क्लियर है, डिस्ट्रैक्शन को कम करना, अपने गोल को क्लियर करना और गोल को क्लैरिटी के साथ उसको अचीवमेंट करने के रास्ते पर चल पड़ना। तो ये इस चैप्टर का कोर रिव्यू। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर, जिस लेटर नंबर 12, नंबर 12। इस लेटर का नाम है ऑन द वैल्यू ऑफ सिंगल माइंडेड फोकस, यानी कि एक चीज़ पर फोकस करने की वैल्यू क्या होती है। इस चैप्टर में उस चीज़ को अच्छे से समझाया गया है। तो कह रहा है वी अचीव गुड थिंग व्हेन वी डू ग्रेट वर्क। हम अचीव कुछ महान करते हैं, कब करते हैं, जब हम लोग कोई महान काम करते हैं। इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग यू नीड टू फोकस ऑन दैट वन थिंग। देखिए एक बुक है गैरी केलर की, द वन थिंग। मैं दिखाता हूँ वो बुक, बहुत ही शानदार बुक है। द वन थिंग, ये बुक है द वन थिंग, बुक है गैरी केलर की। अब बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को पढ़ेंगे तो आप लोग ये समझेंगे कि जितने भी टॉप परफॉर्मेंस, टॉप सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो उनका 90% इनकम, 90% जो मेन चीज़ जो आता है ना, वो केवल एक चीज़ से आता है। सो हम लोग को भी कई सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन एक जो हम लोग करना चाहिए मेन कोर थिंग, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसी को कहते हैं द वन थिंग, क्योंकि द वन थिंग से ही सबसे ज़्यादा रिजल्ट आता है। अगर हम 5 चीज़ें करें अलग अलग, उससे उतना रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन हम एक चीज़ एकदम फोकस डालकर करें तो उससे रिजल्ट ज़्यादा आएगा। तो वही कह रहा है, इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग यू नीड टू फोकस ऑन दैट वन थिंग। आपका द वन थिंग क्या, ये समझना पड़ेगा। प्राइमरी एक्टिविटी आर दोज ट्रूली इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, like take caring of yourself, spending time with your loved ones, getting enough rest and making meaningful progress in career. So इसमें बताया गया है कि देखिए एक 2 तरीके से होता है। एक होता है प्राइमरी फोकस, एक होता है सेकेंडरी फोकस। प्राइमरी क्या होता है, जो हम लोग का गोल है, और सेकेंडरी क्या होता है, जो हम लोग का रिलेशनशिप हो गया, हम लोग के फैमिली वाले हो गए, यानी जो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। सो लेखक करने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले हमको टाइम, एनर्जी देना चाहिए जो प्राइमरी वाली चीज़ें हैं, उसके बाद देना चाहिए सेकेंडरी चीज़ों को, उसके बाद जो भी काम बच रहा है उसको कोशिश करना चाहिए उसको टाइम एनर्जी न देना पड़े, क्योंकि उसका उतना इम्पैक्ट आता नहीं है। सो प्रैक्टिस एक्टिविटी आर दोज ट्रूली इम्पोर्टेंट, मतलब उसी चीज़ों को करना जो बहुत ही क्या हो, इम्पोर्टेंट हो इन लाइफ, जीवन में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, काम के साथ साथ खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर खुद सही नहीं रहेंगे तो काम का क्या होगा और काम का रिजल्ट का क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जितना ज़रूरी काम है उतना ज़रूरी खुद का ख्याल रखना भी है, खुद के हेल्थ का, खुद के हम लोग अंदर से हम लोग खुश हैं कि नहीं। अगर कोई काम हमें खुशी नहीं दे रही है तो वो काम हमारे लायक करने के लिए है नहीं, क्योंकि अगर हम एट द एंड हम लोग चाहते हैं खुशी, और जब खुशी नहीं मिलेगा तो कोई भी काम करने का कोई मतलब नहीं है।
स्पेंडिंग टाइम विथ योर लव्ड वन, जिससे प्यार करते हो उसके साथ टाइम व्यतीत करना चाहिए। गेटिंग इनफ रेस्ट, हर हफ्ते महीने में 1-2 दिन का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। ब्रेक लेने से हम लोग और एनर्जेटिक हो जाते हैं। एंड मेकिंग मीनिंगफुल प्रोग्रेस इन योर करियर, और जब आप इस तरह चीज़ों को करते हैं ना तो हम लोग का जो प्रोग्रेस होता है लाइफ में वो एक मीनिंगफुल तरीके से चलता है, वरना टाइम दिन महीने कैसे भी जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता है। सिंगल माइंडेड फोकस फॉर अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब हर दिन में कुछ टाइम एकदम फिक्स कर देना चाहिए कि इस टाइम में मैं एकदम सिंगल माइंडेड उस काम पर फोकस करूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा। फिक्स कर लीजिए वो दिन। जैसे मेरा है 12 से 2 बजे मैं डीपली या तो कोई बुक पढ़ता हूँ, या तो कोई पॉडकास्ट देखता हूँ, या तो कोई रिसर्च पढ़ लेता हूँ, लेकिन उस 2 घंटे में वो काम जरूर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा लाइफ में। सो वैसे ही आपको पहचानना है कि मेरा द वन थिंग क्या है, और उस पर एक दिन का टाइम फिक्स कर देना है कि मैं एक किस टाइम पर कितना टाइम करूँगा, और उस टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई भी फालतू काम नहीं। David Goggins talk about often his ambition is to be best among the best. To achieve that, you cannot be careless sometime, as he write. डेविड गोगिंस एक एक्चुअली मतलब एक बहुत शानदार आदमी है। उनका एक बुक है कांट हर्ट मी, मतलब वो 24 घंटे उनका बहुत सारे रिकॉर्ड है। उन्होंने बहुत सारे मैराथन किए हैं, उन्होंने 2 शानदार बुक लिखी हैं। जिसके पहले का नाम है कांट हर्ट मी, दूसरे का नाम है नेवर फिनिश्ड। सो वो कहते हैं कि कभी कभी फोकस जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी हमें हद से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तभी हम लोग को हद से ज़्यादा रिजल्ट मिल पाएगा। और ऐसा करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें जो लाइन होता है ना उसके अगर हमें ऊपर जाना है तो हमको उसके ऊपर हम लोग को मेहनत भी करना पड़ेगा। तो आप लोग चाहते हो उनकी फिलॉसफी पढ़ना तो डेविड गोगिंस का बुक कांट हर्ट मी जरूर पढ़िएगा, बहुत शानदार बुक है। इट विल रिक्वायर सस्टेनिंग ग्रेटनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट रिक्वायर स्टेइंग इन कंस्टेंट परस्यूट एंड पुटिंग आउट अनएंडिंग एफर्ट। बहुत ही डीप लाइन है, कह रहा है इट विल रिक्वायर सस्टेनिंग ग्रेटनेस। महान होना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने महानता को बनाए रखना ये सबसे बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में बहुत सारे एक बार वायरल हो जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं अचानक से, और जो लोग सस्टेन होते हैं अपने काम को करते रहते हैं तो वायरल पर नहीं टिके होते हैं कि मैं वायरल हो जाऊंगा। लेकिन जो लोग वायरल होते हैं वो बहुत जल्दी, जिसको लोग बहुत तेज याद करते हैं उसको बहुत भुला भी देते हैं, और जो सस्टेन रूप से करता है ना उसको लोग जल्दी भुला नहीं पाते हैं। तो एक काम को अपने सस्टेनेबल तरीके से करना और एक लंबे समय तक करना। इट रिक्वायर स्टेइंग इन कॉन्स्टेंट परस्यूट, यह हमें, और जब अगर हम लोगों को इस तरीके से चीज़ों को करना है तो हमें क्या चाहिए, एक निरंतरता, एक कंसिस्टेंसी चाहिए कि मुझे डेली ये काम करना है, रिजल्ट आए चाहे रिजल्ट ना आए, मेरा काम है मुझे करना है। एंड पुटिंग आउट अनएंडिंग एफर्ट, और हमें बहुत सारा एफर्ट देना पड़ता है किसी भी काम को जब हम करते हैं। शुरुआत में रिजल्ट आता नहीं है। यू कैन नॉट बी एवरीथिंग एट द सेम टाइम, मतलब अगर हमें कुछ अगर हम लोग पाना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ को छोड़ना पड़ता है। तो अगर मान लो हम एक समय पर बहुत सारी चीज़ नहीं बन पाएंगे ना, एक समय पर केवल एक ही चीज़ बन पाएंगे। सो या 1 से 2 हो सकता है, 2 से 3 नहीं हो सकता है। अगर 3 होगा तो हम लोग तीनों में बेस्ट होंगे नहीं। तो कोशिश करना चाहिए कि 1 से 2 काम चुनना, उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करें। अब इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट है दैट ट्राइंग टू बी ग्रेट मे अपसेट द बैलेंस इन योर लाइफ। महान बनने का जो रास्ता होता है ना उसमें आपको बहुत सारे दुख सहना पड़ता है, बहुत सारे अप्स और डाउन, यानी कभी कभी खुशी का पल आएगा, कभी कभी दुखी का पल आएगा, लेकिन दोनों को बैलेंस करना है। खुशी में ज़्यादा उछलना नहीं है और दुख में ज़्यादा फिसलना नहीं है। तो ये कह रहा है टू बी ग्रेट में अपसेट द बैलेंस इन योर लाइफ, यानी कि महानता के रास्ता में, सक्सेसफुल होने के रास्ता में आपको बैलेंस से थोड़ा हट के जाना पड़ेगा। यानी कभी कभी खुद ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कभी कभी मजा भी करने को मिलेगा। It sure will if you try to spend your time and energy on too many things. You have to
मेक चॉइसेस। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा टाइम और एनर्जी मैं कई चीज़ों पर नहीं दूँ। जो केवल कुछ ही चीज़ें होती हैं जो मुझे रिजल्ट देती हैं और मैं उन्हीं चीज़ों पर केवल फोकस करूँगा। और जब मैं केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करूँगा तो जितना मैं 5 चीज़ों पर फोकस कर रहा था उतना जितना रिजल्ट नहीं मिलता, उतना मुझे एक काम उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं कई गुना में रिजल्ट देगा। अगर उस काम में हम लोग बेस्ट हो गए तो यू आर बेटर ऑफ मेंटली एंड प्रोफेशनली बाय बीइंग रियली फोकस्ड ऑन थिंग दैट मैटर टू यू। अगर हम लोग सिर्फ फोकस है अपने काम में ना, तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है और पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है। केवल हमें कुछ टाइम पर फोकस करना है, 5 से 6 महीने, और जिस फील्ड में हम रहेंगे उस फील्ड में कुछ ना कुछ हम लोग मुकाम बना रहे हैं। इस चैप्टर का मेन कोर लर्निंग क्या है कि हमें अपना द वन थिंग ढूंढना चाहिए। मुझे जीवन की एक चीज़ क्या है जो मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगी, और उस पर सिंगल माइंडेड फोकस, यानी दिन का कोई भी टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। मैं दिन के इस टाइम में इस चीज़ पर फोकस करूँगा। इससे हम लोग को रिजल्ट आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। इस चैप्टर का नाम है ऑन अ हेल्थी माइंड, यानी एक स्वस्थ दिमाग। 90% लोग किसी भी काम को सोच लेते हैं मुझे करना है, क्लियर हो जाता है हाँ मुझे करना है, इससे से मुझे रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो फोकस नहीं कर पाते हैं लॉन्ग टाइम तक। क्यों? क्योंकि उनका माइंड जो होता है ना, वो एक चीज़ पर फोकस कर नहीं पाता है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि हेल्थी माइंड की वैल्यू क्या होती है। आई वॉज रीडिंग मार्कस एरोलियस मेडिटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। आई ऑल्सो नोटिस्ड दैट he talked about the concept of having a healthy mind। अगर आपको माइंड के बारे में जानना है कि अपने माइंड को कैसे हेल्थी किया जाए, एकदम टॉप तो एकदम मस्त किया जाए माइंड को, ताकि मैं जिस चीज़ पर चाहूँ उस चीज़ पर मैं अपना फोकस कर सकूँ। आपको मैं एक बुक बताता हूँ, उस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक का नाम है मेडिटेशन बाय मार्कस एरोलियस। इस बुक को मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन मैंने इस बुक का जो ऑडियो बुक है वो मैंने पूरा सुना है और बहुत ही शानदार बुक है। और आप बुक नहीं चाहते हैं खरीदना पड़े तो आप यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा मेडिटेशन बाय सिलेबस विथ रोहित। एक चैनल है सिलेबस विथ रोहित, उस पर जितने भी इम्पोर्टेंट बुक है वहाँ पर जाकर आप उसका ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं पूरा। उस पर उसी को मैंने सुना था, तो मैंने सुनकर इस बुक को खरीदा था और मैं अभी थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन बहुत शानदार बुक है। तो इस बुक में बताया गया है कि हेल्थी माइंड कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ हेल्थी माइंड इज द अपोजिट ऑफ वरीड। इट इज अ पीसफुल। इट डज नॉट केयर अबाउट द थिंग दैट आर आइदर आउटसाइड इट्स कंट्रोल और अनरियलिस्टिक। कैसे पता चलेगा कि मेरा जो माइंड है वो हेल्थी है कि नहीं है? तो अगर आप चिंता करते रहते हैं, अगर आप बाहर की चीज़ों को लेकर टेंशन में रहते हैं, अगर आप जो होने वाला नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं, इसका मतलब है कि आपका माइंड हेल्थी नहीं है। अगर ये 3 चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तब किसी चीज़ पर लंबे टाइम तक फोकस रखकर काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास एकदम अगर आपके अंदर कोई चिंता नहीं है, और आप मतलब अंदर से एकदम फिट हैं, अंदर से भी बाहर से भी, और आप बिना मतलब की चिंता नहीं करते हैं, जो होने वाला नहीं, जो अभी हुआ ही नहीं है उसकी चिंता नहीं करते हैं, तो मतलब इसका मतलब आपका माइंड हेल्थी है। दैट्स वाई आई लाइक फिलॉसफी सो मच, बिकॉज इट्स अबाउट फाइंडिंग द आंसर टू लिविंग अ गुड एंड हेल्थी लाइफ। अगर आप अपने माइंड को हेल्थी रखना चाहते हैं, बहुत ही शानदार एकदम टॉप लेवल रखना चाहते हैं ना, तो आपको फिलॉसफी जरूर पढ़ना चाहिए। फिलॉसफी में आप पढ़ सकते हैं ओशो की किताबें को। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ पर इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा इधर मतलब ये बस फ्रेडरिक नीत्शे की है, 5 बुक है, पूरा सेट है। उसके अलावा जितना इस सेट में बुक है ये सारा बुक आचार्य रजनीश यानी कि ओशो का है। अगर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे आपका दिमाग बहुत टॉप क्लास का रहेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। इतनी बेस्ट बातें उनकी बुक में बताई जाती है, इतनी शानदार लर्निंग उनकी बुक में होती है। मैंने बहुत से मतलब एक बुद्ध भगवान पर एक 12 सेट का किताब है, एस धम्म सनातनम। उस 12 सेट को मैंने 2 महीने में पढ़ा और तब से
मुझे किसी भी चीज़ को लेकर कोई टेंशन नहीं होती है, किसी भी चीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन उस 12 किताबों में है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो। इसलिए माइंड को स्वस्थ रखना है तो फिलॉसफी पढ़ना चाहिए ज़रूर। इट्स अबाउट फाइंडिंग द आंसर टू लिविंग अ गुड एंड हेल्थी लाइफ। फिलॉसफी पढ़ेंगे तो होगा क्या? फिलॉसफी पढ़ेंगे तो जो भी आपके मन में डाउट होंगे ना, वो पढ़ते पढ़ते हर एक क्वेश्चन का, हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस टू बिकम बेटर एंड हैविंग अ हेल्थी माइंड इज वन ऑफ दोज थिंग यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक महीना पढ़ लिया उसके बाद नहीं पढ़े तभी आपका माइंड स्वस्थ रहेगा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि आपको अगर माइंड को स्वस्थ रखना है तो आपको किताबें, कुछ ना कुछ लर्निंग रेगुलर रूप से लेना ही पड़ेगा, उससे माइंड स्वस्थ रहता है। और आप एक दिन पढ़ते हैं, एक हफ्ता नहीं पढ़ते तो उससे माइंड स्वस्थ नहीं रहता है, उससे और बेकार हो जाएगा, क्योंकि उससे और डाउट में आ जाएंगे आप लोग। सो रेगुलर बेसिस पे फिलॉसफी पढ़ना चाहिए, तो उससे आपका माइंड स्वस्थ रहेगा। इस बुक का मेन कोर लर्निंग ये है इस चैप्टर का कि अगर हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है, दिमाग स्वस्थ रहेगा तभी बिग रिजल्ट आएगा। अगर हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है तो हमें फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, फिलॉसफी की कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी, और बिना मतलब का चिंता, बिना मतलब की चीज़ें और बिना मतलब का सोचना कि ऐसा हो सकता है, इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ें छोड़ कर पाएंगे जब बुक पढ़ेंगे, नई नई चीज़ें जब कोई बताएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है ऑन चेंजिंग योर माइंडसेट नॉट योर सराउंडिंग। पता क्या है, सब लोग बोलेंगे, सब लोग यही बोलते हैं कि आप अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को बदल देंगे तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। होता भी है, लेकिन थोड़ा हम इसको और डीपली समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग बिना अपने सराउंडिंग, बिना अपने एनवायरनमेंट को चेंज किए भी हम लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सो इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज होता है माइंडसेट, हम लोग डायरेक्शन, हम लोग किस तरीके से सोचते हैं। यू शुड चेंज योर एटीट्यूड नॉट योर सराउंडिंग। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हमें इसको बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने इन्वायरमेंट, हमें अपने सराउंडिंग को बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाउ वी थिंक एनी प्रॉब्लम, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, अगर हमारा किसी चीज़ को देखने के प्रति एटीट्यूड क्या है, उससे चेंज आता है। हम लोग अपने सराउंडिंग को चाहे कितने भी चेंज कर लें, अगर हम लोग का एटीट्यूड राइट नहीं है तो रिजल्ट राइट नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। वी थिंक दैट द प्रॉब्लम लाइज इन आवर सराउंडिंग। हम लोग को ऐसा लगता है कि जो समस्याएं हैं ना वो हमारे वातावरण में है, बट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली आवर माइंडसेट। लेकिन जो समस्या वो हम लोग का माइंडसेट में है, हम लोग को दिमाग के सोचने के तरीके में है। आई रियलाइज, मतलब मैं महसूस किया, आई एम ब्लेमिंग माई सराउंडिंग। 90% लोग ऐसा करते हैं, अपने आसपास के लोगों को ब्लेम करते हैं अपने कमी को छुपाने के लिए, अपने काम ना करने की जो इच्छा होती है उसको छुपाने के लिए कहते हैं मेरे आसपास कोई दोस्त ही नहीं है तो मैं कैसे इंग्लिश सीख सकता हूँ, मेरे पास कोई किताब नहीं है तो मैं कैसे किताब पढ़ सकता हूँ, मेरे घर वाले पैसे हैं तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। मतलब ऑलवेज ब्लेमिंग अदर, सेल्फ ब्लेम कभी नहीं करता है वो इंसान। यानी कि हम लोग 90% लोग दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। खुद के अंदर कभी झांकते नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उनका माइंडसेट यानी कि उनका एटीट्यूड सही नहीं होता है। यानी कि प्रॉब्लम एक्चुअली हमारे माइंडसेट में है। आई रियलाइज आई एम ब्लेमिंग माई सराउंडिंग। ऑल यू नीड टू डू इज चेंज द वे यू लुक एट द थिंग। सब बात मिलाकर एक बात करना क्या है कि हम लोगों को चीज़ों को कैसे देखते हैं, उस देखने के तरीके को चेंज करना है। हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को, किसी भी मतलब सिचुएशन को राइट एटीट्यूड से देखने की कला सीखनी है। डू नॉट इमीडिएटली ट्राई टू चेंज अदर थिंग। कभी भी
तुरंत किसी चीज़ को बदलने का प्रयास नहीं करना है कि मेरा सराउंडिंग सही है नहीं है, मेरे दोस्त सही नहीं है तो मैं अपने दोस्त को बदल दूंगा। नहीं यार, पहले तुम अपने एटीट्यूड को बदल कर तो देखो। डू नॉट इमीडिएटली ट्राई टू चेंज अदर, मतलब किसी भी अचानक से किसी चीज़ को बदलने का प्रयास नहीं किया जाता है। इवन इफ यू हैव अ कंट्रोल ओवर देम, अगर आप मतलब राइटर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहली बात, कभी भी तुरंत कुछ नहीं बदलना चाहिए। दूसरी बात, हम बदलते उन्हीं चीज़ों को हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, तो जो हमारे जो कंट्रोल में उनको भी तुरंत नहीं बदलना चाहिए। उनको सबसे पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, इसका प्लस पॉइंट क्या होगा, इसका माइनस पॉइंट क्या होगा, उसके बाद से राइट एटीट्यूड के साथ डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन लेते समय बी कॉम एंड न्यूट्रल, शांत रहना है और न्यूट्रल रहना है, यानी कि प्लस पॉइंट को भी समझना है और माइनस पॉइंट को भी समझना है। लेट दैट बी योर स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑपरेशन, मेक योर डिसीजन फ्रॉम देयर, यानी कि अपना एक स्टैंडर्ड बनाइए और उसके हिसाब से डिसीजन को लीजिए। और मुख्य बात है कि अगर हम लोग अपना माइंड सेट चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दिए जिस दिन, उस दिन एवरी प्रॉब्लम है, मतलब सारी वो 80% समस्याएं ना वो खत्म हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ होते हुए वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं होता है, उनके अंदर राइट एटीट्यूड नहीं होता है। सो इस चैप्टर का कोर लर्निंग ये है कि अपने सराउंडिंग को बदलने से ज़्यादा फोकस अपने माइंडसेट, अपने एटीट्यूड, अपने डायरेक्शन पर करना चाहिए। सो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सो अगला लेटर है, उसका नाम है ऑन गिविंग योरसेल्फ अ ब्रेक, यानी कि खुद को ब्रेक, मतलब खुद को कैसे ब्रेक देना चाहिए। यानी कि होता क्या है, हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ हमेशा करते रहते हैं, उससे क्या होता है, हम लोग बोर हो जाते हैं हर एक चीज़ से करते करते। तो इस चैप्टर में स्टोइकिज्म यानी कि राइटर बताते हैं कि हम लोग को एक राइट में कब, मतलब किस टाइम में ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक क्यों लेना चाहिए, ब्रेक कैसे लें, ताकि उसके बाद हम लोग और एनर्जी के साथ अपने काम पर फोकस कर सकें। कैल न्यूपोर्ट की एक बुक है डीप वर्क, उस बुक को मेरे पास है वो बुक। उसमें वो बताते हैं कि जितने भी हाई सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ब्रेक भी लेते हैं ना, तो ब्रेक में भी वो कुछ ना कुछ अपने दिमाग को सिखाते रहते हैं। मतलब वो ब्रेक लेकर स्क्रॉल नहीं करेंगे, वो ब्रेक लेकर कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करते हैं। तो ब्रेक लेंगे तो कुछ नया चीज़ सीखेंगे और कुछ नया चीज़ खेलेंगे, ताकि उन्हें कुछ ना कुछ उनके अंदर बिल्ड हो सके। सो अब इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग ऑन द गिविंग योरसेल्फ अ ब्रेक। तो सबसे पहले मतलब सिनिक बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ, देखिए जब हम ब्रेक नहीं लेते हैं ना, तो हम लोग, देखिए सिंपल बात, ब्रेक लेना क्यों जरूरी है। जब हम ब्रेक नहीं लेते हैं तो हम लोग के अंदर डिप्रेशन और एंगर एकदम कूट के भरा होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे अपने आपके आसपास जो हमेशा काम करता रहता है ना, वो हमेशा काम तो करता रहता है, लेकिन होता है बहुत गुस्से वाला, तो बहुत तेज गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो राइट ब्रेक नहीं लेता है, किस टाइम पर उसे ब्रेक लेना है वो नहीं समझता है, हमेशा काम करता रहता है, तो उसके अंदर सब गुस्सा भरा होता है। और देखते हैं तो गुस्सा किसी न किसी पर जरूर निकाल देता है। तो कहते हैं कि एंगर if not restrained is frequently more hurtful to us than the injury that provoked it। एंगर जो होता है ना, वो घाव से भी खतरनाक हर्ट करता है किसी इंसान को। आप किसी इंसान को मार दें तो उतना बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आप किसी इंसान को गुस्सा कर देंगे ना, तो बहुत बुरा मान जाएगा। दिस इज नॉट जस्ट इमोशनली ट्रू, देयर आर फिजिकल इम्प्लीकेशन टू। और गुस्सा का एक और कारण भी है कि लोग फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम करते हैं। लेट बी रियल, एवरी टाइम यू गॉट एंग्री, जब कभी आप गुस्सा लगा है, जब कभी आप गुस्से हुए हैं, यू आर ओनली हार्मिंग योरसेल्फ। इस बात को सीखने मुझे बहुत टाइम लग गया, पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, ठीक है। सो जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो हम लोग खुद का ही नुकसान करते हैं। अगर मान लीजिए हम अपने से ताकतवर इंसान के खिलाफ अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, तो ताकतवर इंसान कुछ कर नहीं पाएंगे। जो हम लोगों से पावरफुल होगा तो हम लोग खुद को हर्ट करेंगे, और जब हम अपने से कमजोर इंसान होगा हम लोगों से, हम उसको हर्ट करेंगे।
और अधिकतर हम लोग गुस्सा किस वक्त करते हैं, जो हम लोग से बहुत पावरफुल होता है, लेकिन हम उसको बताते हैं नहीं, क्योंकि उसको बताएंगे तो निकाल दिए जाएंगे, अब मतलब उसके ग्रुप से निकाल दिए जाएंगे। सो जब कभी भी हम लोग गुस्सा करते हैं ना, तो हम लोग खुद का ही नुकसान पहुंचाते हैं। द थिंग दैट मेक यू एंग्री आर ऑफन लेस हर्टफुल देन द इफेक्ट ऑफ एंगर ऑन योर बॉडी। बहुत शानदार बात समझने वाली है कि जिस चीज़ को लेकर हम लोग गुस्सा करते हैं ना, उससे जितना प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव जब हम लोग गुस्सा करते हैं तो हम लोग यानी खुद के, जो इंसान गुस्सा करता है उसके बॉडी पर उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बॉडी में नेगेटिव वाइब्रेशन हो जाते हैं, और जिसके बॉडी में नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं उसके आसपास पॉजिटिव लोग हो ही नहीं सकते, वो हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ ही रहेगा वो। सो डोंट गेट एंग्री विथ योरसेल्फ, कभी भी खुद पर गुस्सा नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ बीइंग योरसेल्फ एंड बीइंग योर ओन एंटोजनिस्ट, बी योर ओन कॉमेडियन। यानी कि गुस्सा करना छोड़ना है और खुद का मजाक उड़ाना है, सेल्फ कॉमेडी करना है, सेल्फ कॉमेडियन बनना है। तो ये चीज़ नहीं कर पाए तो खुद का मजाक उड़ा लीजिए। जब हम लोग गुस्सा करते हैं ना, तो उससे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें इफेक्ट होती हैं। क्या कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को पहचानना है कि मुझे कब तक गुस्सा आता है, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, और गुस्सा होने की जगह पे बी अवेयर ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। ये हमेशा ध्यान रखिए कि लाइफ बहुत छोटी है, हर एक चीज़ आएगी और बीत जाएगी, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी अकॉर्डिंग टू स्टोइकिज्म। रियलाइज दैट मोस्ट थिंग आर नॉट वर्थ एंग्री। मतलब हम लोग जिन भी चीज़ों पर गुस्सा होता है ना, वो उतना लायक नहीं होती कि हम लोग उस पर गुस्सा हो, क्योंकि हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। एंड इट ले अ लाइफ विल बी बेटर दैट। अगर हम लोग गुस्सा करना छोड़ दें हर चीज़ों पर, तो हम लोग लाइफ बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त हो सकती है। सो ये चैप्टर यही पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो राइट टाइम पर हम लोग को ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे ब्रेक लेने के बाद खुद एकदम दुगने फोकस से काम करना चाहिए। ब्रेक नहीं लेंगे तो एंगर होगा, डिप्रेशन होगा, अपना गुस्सा कुछ लोग उतारेंगे, जो कि बहुत ही गलत है। सो एक टाइम पर हफ्ते में, महीने में 1-2 दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर पे। सो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का लेटर 6 है, आई एम द क्योर फॉर फियर। यानी कि जो हम लोग के अंदर डर होता है उसका मेन कारण क्या होता है। तो इस चैप्टर को और इस लेटर को समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल सी बात है कि हम लोग सारे इंसान लोग डरे हुए हैं। किसी का डर बाहर दिख जाता है, किसी का डर बाहर नहीं सो पाता है, लेकिन डर जरूर होता है हर किसी इंसान में। सो उस चीज़ के बारे में समझने का सबसे पहले प्रयास करते हैं कि उस प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करते हैं। मेजॉरिटी, देखिए सिंपल सी बात, डर। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग वी होप फॉर विल नॉट कम ट्रू। जितना हम अधिकतम चीज़ों को सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा, उसमें से 90% चीज़ें कभी नहीं होती हैं। वो केवल हम लोग के दिमाग का इमेजिनेशन होता है, फालतू का। वो चीज़ें कभी होती नहीं है। I don't want to have a specific type of hope because it only cause for fear. डर होता है, मतलब हम लोग के अंदर डर होता है जो हम लोग किसी चीज़ से आशा करते हैं। मान लीजिए किसी का आपने होप किया, आशा किया, और जब हमको लगता है कि चीज़ हमें नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर डर बिल्ड होता है, यानी फियर बिल्ड होता है। तो स्टोइकिज्म कहती है कि आशा किसी से रखना ही नहीं है। I don't want to have a specific type of hope because it only cause for fear. आशा से ही डर उत्पन्न होता है। When you hope for something, जो आप आशा कर दें कुछ होगा, you wish to have the thing you want, you wish to have the thing, आप चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास एकदम है ही। This is not a peaceful way to live. जब आप किसी चीज़ का आशा करेंगे तो आपके अंदर डर होगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब आपके अंदर डर होगा तो आपका माइंड पीसफुल नहीं होगा। ये स्टोइकिज्म कहती है। जस्ट हैव फेथ इन द फ्यूचर एंड द फॉरगेट अबाउट। बस अब आपको करना क्या है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर में जो भी करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको बिलीव करना है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं।
बिकॉज द वे यू टॉक इन्फोर्सेस योर बिलीफ। जिस अक्सर क्या होता है ना, हम इन चीज़ों को बहुत इग्नोर करते हैं, और वो चीज़ें क्या हैं कि हम अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप खुद से ही खुद के बारे में नेगेटिव जो बोलते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया हूँ, मैं वो नहीं कर पाया हूँ, मैं वो नहीं कर पाया, तो मैं कैसे ये कर सकूँगा जो मैंने शुरू किया है। सो करना है क्या आपको, जो भी आपने अभी तक अपने खुद को नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव वर्ड बोल रहे हैं ना, उसको बंद करना है। आपको पॉजिटिव बिलीफ, पॉजिटिव वर्ड अपने आप से बोलना है। When things don't work out, you become disappointed। अब जब चीज़ें नहीं काम करती है तो हम निराश होते हैं। I can imagine that many people spend their entire life hoping for one thing after the other. It is a good way to keep yourself busy। बहुत ही शानदार बात है कि I can imagine that many people, मैं इस चीज़ का आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, स्पेंड देयर एंटायर, अपने पूरा जीवन इसमें खर्च कर देते हैं। होपिंग फॉर मतलब ये होगा, उसमें अपना जीवन कुछ टाइम वेस्ट किया, फिर सोचते ये नहीं वो होगा, उसमें अपना टाइम वेस्ट किया, फिर सोचते ये नहीं वो होगा। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों की आशा रखते हैं, करते कुछ नहीं है, एक्शन कुछ नहीं लेते, केवल आशा करते कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इतना कर लूँगा, मैं ये पा जाऊँगा, मैं ये ले लूँगा, केवल आशा करते हैं। एक चीज़ की आशा करते हैं, वो मिल जाता है तब दूसरे की ओर, फिर तीसरे की ओर, नहीं मिलता है तब उससे बड़ा आशा करते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि मतलब कह रहा है कि वन थिंग आफ्टर अदर थिंग, यानी एक चीज़ मिल गया फिर दूसरी चीज़, दूसरे से तीसरा। कभी भी हम अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। और इट इज़ अ गुड वे टू कीप योरसेल्फ बिजी। और जो इस तरह का जो जीवन होता है, 90% लोग इस तरह के जीवन जानबूझ कर लेते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि अपने पर्पस को फाइंड करना, उसके हिसाब से अपने लाइफ को जीना। और जितने भी लोग ये सब चीज़ें करते हैं ना, ये एक बहुत ही शानदार तरीका है अपने जीवन को बिजी रखने का, ताकि लोग आपको देखें तो कहें कि काम तो कर रहे हैं, होता नहीं है, लेकिन अब काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं, बिजी रखे हुए हैं, ताकि लोग मेरे बारे में कुछ बोले नहीं। वो भी एक डर का ही कारण है। हम सोसाइटी से डरते हैं कि सोसाइटी को हम क्या जवाब देंगे। सो इस चैप्टर का मुख्य ओर है कि अगर आपके अंदर डर है तो डर को समझने का प्रयास कीजिए। डर को ख़त्म कैसे करेंगे? सिंपल, कुछ नहीं करना है कि अपने फ्यूचर पे, आने वाले फ्यूचर पे फेथ करना है, अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना है, पॉजिटिव वर्ड बोलना है, और जितना हो सके उतना पॉसिबिलिटी की ओर ध्यान देना है। प्रिकॉशन और क्योर अपनाना है, लेकिन जितना हो सके उतना पॉसिबिलिटी की ओर ध्यान देना है। इस चैप्टर का ये समरी हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ, और अगला चैप्टर या लेटर है जिसका नाम है ऑन प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि खुद को निराशा से बचाने की तरफ। यानी कि इस चैप्टर में बताया गया कि हम खुद को निराशा से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सो इसमें सबसे मुख्य बात यह है, क्या इसमें कह रहा है कि यू आर बीइंग फुलिश इफ यू एक्सपेक्ट योर चिल्ड्रन, स्पाउस और फ्रेंड टू लिव फॉरएवर। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बच्चे, आपके फैमिली वाले, आपके दोस्त, आपके रिलेशन वाले हमेशा रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हैं। कोई भी हमेशा किसी के भी साथ नहीं रहता है। एंड यू कैन गेट डिसअपॉइंटेड व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। सिंपल सी बात है। हम लोग निराश क्यों होते हैं? हम लोग निराश तभी होते हैं जब हम कुछ चाहते हैं और हमें नहीं मिलता है। अब इस चैप्टर हमें ये समझना है कि आखिर में हम निराशा से कैसे बच सकते हैं। सो ये तो बात समझ का प्रॉब्लम समझ में आ गया कि हम लोग कुछ चीज़ों को चाहते हैं तो हमें नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग निराश होते हैं, गुस्सा होते हैं, परेशान होते हैं। सो टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से बचने के लिए क्या करना चाहिए था? आई कीप फोकस ऑन व्हाट आई कैन कंट्रोल। मेन बात, बार बार ये बात आएगा कि व्हाट यू कैन कंट्रोल। अगर निराशा से बचना है तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक काम करना है। आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं।
माई एक्शन एंड बिलीफ इन द बुक, यानी कि आपका कार्य और विश्वास होना चाहिए उसके अंदर। आई लर्न टू नॉट डिजायर थिंग अदर्स कंट्रोल, मतलब हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा अंदर से कि हम लोग दूसरे की चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दें। जो चीज़ें दूसरों के लिए होती हैं, जो चीज़ें दूसरों को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, अगर हम उसको कंट्रोल करना की डिजायर को छोड़ देते हैं तो हम भी खुश रहते हैं। सिंपल सी बात है। द बेस्ट वे टू अवॉइड दैट इज टू ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल। सबसे बेहतर तरीका है कि आप हमेशा उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जिन चीज़ों को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। उन चीज़ों पर फोकस मत करिए जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में बताया गया है कि अल्टीमेटली स्टोइकिज्म चैलेंज अस टू थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ योर एक्शन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में हम लोग की है कि हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि तुरंत करें तुरंत मज़ा मिल जाए, इससे हम लोग बन चुके हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट ने हमें आदत लगा दी है कि तुरंत करो तुरंत मज़ा पा जाओ, तुरंत एक्शन करो तुरंत रिवार्ड पा जाओ। इन चीज़ों ने हमारे जो दिमाग की लॉन्ग टर्म की थिंकिंग होती है ना, उसको बर्बाद कर दिया है, उसको इंड कर दिया है। और स्टोइकिज्म कहता है कि अगर आपके अंदर लॉन्ग टर्म की थिंकिंग नहीं बिल्ड हो रही है तो आप शॉर्ट टर्म की थिंकिंग में जिएंगे। शॉर्ट टर्म की थिंकिंग में जिएंगे तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इतनी बेकार चीज़ होती है कि हम लोग का टाइम, हफ्ता, महीना, साल बीत जाता है और हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग का इतना टाइम बीत गया। सो जब भी कोई काम कीजिए तो ये सोचिए कि इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या होगा। सपोज मान लीजिए आप डेली बुक पढ़ते हैं, तो अगर डेली आप केवल 10 पेज पढ़ते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में आपके नॉलेज लेवल को, आपके विजडम के लेवल को ये इंक्रीज करेगा। वहीं आप डेली 1 घंटा स्क्रॉल करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फालतू चीज़ देखते हैं, तो डेली कलेक्ट होकर वो लॉन्ग टर्म में आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके हर चीज़ों में आपको निगेटिव रूप में वो क्या करेगा, ऐड करेगा। वो आपके लाइफ में निगेटिव इम्पैक्ट लाएगा। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके काम में जरूर आ जाएंगी। सो इस चैप्टर का समरी ये है कि अगर निराशा से बचना है तो हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। हमें उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे ज़रूरी बात है कि हमें शॉर्ट टर्म थिंकिंग, यानी कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को जितना हो सके उतना छोड़ना चाहिए, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपने पर्सनालिटी को बिल्ड करना चाहिए। सो इस चैप्टर की समरी ये है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेटर पे। नेक्स्ट लेटर है ये, इसका नाम है ऑन डीलिंग विथ एंजाइटी। गोवा में तो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी को कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं, किसी जर्नी पर होते हैं, किसी गोल के पीछे चलते हैं, किसी गोल को पाना चाहते हैं, तो उस पाने की प्रक्रिया में हम लोगों को कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी एंजाइटी हो जाती है, कभी करने का मन नहीं करता है। सो इस लेटर को समझने का प्रयास करते हैं। एपिक्यूटस, 2 लोग का नाम आएगा, एपिक्यूटस का और एक और है। तो इस एपिक्यूटस का एक कोट है, इसमें दिया है, इफ़ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस, अगर आप प्रोग्रेस बनाना चाहते हैं, स्टॉप फीलिंग एंशियस अबाउट थिंग। चीज़ें खराब होंगी इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोग्रेस करूं, हर दिन मैं कुछ ना कुछ बेटर बनूं, तो चीज़ें के बारे में नेगेटिव सोचना छोड़ दीजिए। जब नेगेटिव सोचते हैं ना, तो हम लोग का माइंड नेगेटिव हो जाता है, और जब हम लोग का माइंड नेगेटिव हो जाता है ना, तो अगर कोई अच्छा काम भी रहेगा ना, तो उसको भी हम सही से कर नहीं पाते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर भी कोई भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं तो उसको हमेशा एक पॉजिटिव वे में सोच कर करना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसका ध्यान रखें कि हाँ मैं ये करूँगा, अगर ये खराब हुआ तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है, लेकिन
उसके बारे में नेगेटिव सोच कर उसको नेगेटिव नहीं बनाना चाहिए। ये करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला चीज़ है थिंग्स में नॉट वर्क आउट द वे यू वांट। देखिए, और थिंग्स में नॉट वर्क आउट द वे यू वांट। चीज़ें हो सकती हैं कि आपके हिसाब से न चलें। कभी भी सब कुछ हम लोग के हिसाब से नहीं चलता है। कभी हम लोग पढ़ते रहते हैं तो कभी पैसे की दिक्कत हो जाती है, कभी लाइन भाग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी चोट लग जाता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है। यानी कि हो सकता है कि जब आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हो तो कुछ चीज़ें मतलब कई बार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, और जब हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं तो हम लोग एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो इसे समझना चाहिए कि हमेशा एक कोई जरूरी नहीं है कि चीज़ें हमारे हिसाब से ही चले। यू वांट एंड एक्सपेक्ट पीपल टू लाइक यू। हम लोग चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, बट लेकिन इफ यदि दैट डज नॉट हैपन, यदि ऐसा ना हो, यू शुड एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। बहुत ही शानदार और बहुत डीप बात बोली है। हम लोग अनमोटिवेटेड, डिमोटिवेटेड या सैड या इग्नोरेंस या बहुत ही बुरा कब फील करते हैं, उस चीज़ के बारे में बताया गया है कि हम लोग आखिर में बुरा क्यों फील करते हैं। देखिए, इफ यू वांट एंड एक्सपेक्ट पीपल लाइक यू, सबसे पहली चीज़ हम लोग चाहते हैं कि हमें लोग पसंद करें। यही सबसे बड़ी बुरी बात है, क्योंकि सब इंसान, हर इंसान का देखने का, हर इंसान को पसंद करने का, हर इंसान को समझने का तरीका अलग होता है। कोई अच्छा इंसान होगा तो अच्छे इंसान को पसंद करेगा, और कोई बुरा इंसान होगा तो बुरे इंसान को पसंद करेगा। लेकिन क्या अच्छा बुरा दोनों एक ही लेवल पर हुए हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो हम चाहते हैं कि हर लोग हमें पसंद करें। तो एक बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। जो लोग आपको समझेंगे, जो लोग आपके एम्बिशन को समझेंगे, जो लोग आपके पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को समझेंगे कि हाँ इसके अंदर ये अच्छा ये बुरा है, उसके बाद आपको पसंद करेंगे, वो आपके ट्रू फ्रेंड होते हैं। ये कह रहा है कि हम लोग चाहते हैं हमेशा कि हमें लोग पसंद करें, बट लेकिन इफ दैट डज नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग करते क्या हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, और जब लोग पसंद नहीं करते हैं तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। भले बताएं नहीं किसी से कि हम लोग दुखी हैं, हमको बहुत बुरा लगा है, हम किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन अंदर से बहुत बुरा लगता है, इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं। और जो इंसान हमें पसंद नहीं करता वो खुश रहता है। आप लोग भी सोचते हैं कि बताओ ये इंसान से परेशान होकर आते हैं, हमारा कोई फिक्र ही नहीं करता है। तो उस पर स्टोइक फिलॉसफी क्या कहती है? स्टोइक फिलॉसफी कहती है जब भी ऐसा हो सबसे पहले एक्सेप्ट इट, स्वीकार कीजिए, और मूव ऑन, और आगे बढ़िए। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ मुझे हर इंसान पसंद नहीं करेगा, और जब तक हम मूव ऑन यानी आगे नहीं बढ़ेंगे, उसी पर टिके रहेंगे, तो हो सकता है कोई इंसान हमारे जैसे, मेरे जैसे इंसान का वेट कर रहा हो और उससे मैं बचा रह जाऊँ। हो सकता नहीं हो सकता है कि मैं जैसा इंसान हूँ, हो सकता है कोई इंसान मेरे जैसे इंसान ढूंढ रहा हो और मैं इसी इंसान के चक्कर में अब मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, उसी इंसान के बारे में सोच के अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ। तो जब भी ऐसा हो, जब भी हमें कोई पसंद ना करे, तो सबसे पहले एक्सेप्ट इट और मूव ऑन, आगे बढ़िए। बहुत सारे इंसान मिलेंगे जो आपको पसंद करेंगे, आपको समझने का प्रयास करेंगे। बिल्ड अप दिस माइंडसेट स्लोली एंड हैव सम पेशेंस। देखिए, ये चीज़ें जो है ना, जब लोग हमें पसंद नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत बुरा मान जाते हैं। इन चीज़ों का हमें आदत हो गया होता है, इसलिए हम इसे, अब जब आप इसे छोड़ने का प्रयास करें जल्दी छोड़ नहीं पाएंगे। आप लोग अपने माइंड में पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है कि नहीं मुझे इस चीज़ को छोड़ना है। मुझे कौन पसंद करता है या कौन पसंद नहीं करता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी है, मैं क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ वो ज़रूरी है। तो इसको वही बोल रहा है कि बिल्ड अप दिस माइंडसेट स्लोली एंड हैव सम पेशेंस। कुछ ना कुछ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इट टुक मी अ फ्यू ईयर टू गेट माई एंजाइटी। मतलब ऑथर बोल रहे हैं इस चीज़ से मुझे बाहर निकलने। सोचिए, जो बुक लिखे हैं उनको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए सालों लग गए, हमें भी लग सकते हैं। तो इसके लिए इम्पेशेंस नहीं होना है कि आज ही सीखें तो आज ही हो जाए, आज एक दिन में कुछ नहीं होता है। और अंदर में ये चैप्टर ख़त्म होता है इस बात पे, एट सम पॉइंट यू विल एक्सेप्ट दैट लाइफ इज व्हाट इट इज।
और कुछ कहीं कहीं आपको जीवन में किसी किसी पल में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जीवन ऐसा ही है, क्योंकि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक चीज़ सबसे ज़्यादा शानदार इसमें मुझे इस लास्ट लाइन में लगी, वो क्या है, सम पीपल लाइक यू, सम डोंट, जॉब्स डिसअपीयर व्हाइल न्यू वन आर क्रिएटेड। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, सबसे मेन बात, नथिंग इज फॉरएवर, कुछ भी हमेशा नहीं होता है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। और हम लोग टेम्परेरी चीज़ों को परमानेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो अपने दिमाग में हमेशा अंडरस्टैंडिंग रखिए कि नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो हम हर चीज़ का, हम लोग का शरीर, हम लोग की विरासत, हम लोग का पैसा, हम लोग का रुपया, हम लोग के माँ बाप, फैमिली, सब कुछ खत्म होने वाली। इस बात को जब हम दिमाग में बैठा लेते हैं ना, तो एक अंदर एक आता है कि हाँ यार कुछ हो जाए, मैं परेशान उतना नहीं होऊंगा। तो ये था तीसरा लेटर। अब इस तीसरे लेटर का कोर लर्निंग क्या है? कोर लर्निंग ये है कि जब भी एंजाइटी हो, सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, कोई मतलब सब लोग आपके काम को पसंद नहीं करेंगे, सब लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। करना क्या है, आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। ये हो गया तीसरे लेटर का कोर लर्निंग। अब हम लोग चलते हैं चौथे लेटर पे। अब नेक्स्ट लेटर को समझने का प्रयास करते हैं। जो लेटर 2 है उसका नाम है अनमोटिवेटिंग योरसेल्फ, यानी कि खुद को मोटिवेट करना। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा नहीं रह पाते हैं। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन खुद को मोटिवेट कर रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद मोटिवेशन बहुत एकदम चला जाता है, तो कुछ भी करने को मन नहीं करता है और कंसिस्टेंसी मेंटेन हो नहीं पाती है। तो इस लेटर को समझने का प्रयास करते हैं। इस लेटर का कोर, अब जो मैंने चीज़ें हाईलाइटर किया उसको बोलकर समझने का प्रयास करता हूँ। व्हेन यू आर लास्ट, जब आप हो चुके हों, अनफोकस्ड, जब आप अनफोकस्ड हों, आर लैकिंग मोटिवेशन, या मोटिवेशन की कमी महसूस कर रहे हों, ग्रैब अ बुक अबाउट, एक किताब उठाइए, और टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड इन, ऐसा किताब उठाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जब आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, एकदम कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, सारे ओर से परेशानी हो, तो कुछ नहीं करना, बस एक किताब उठाना है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना है, इंटरनेट पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, उससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। चुपचाप आराम से किताब उठाइए जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता हो, और उस किताब को पढ़िए। आपकी जो फिर से क्या हो जाएंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, फिर से आप सीख जाए, कुछ ना कुछ सीखेंगे, और जब कुछ ना कुछ सीखेंगे तो धीरे धीरे अब जब आपकी आदत बन जाएगी तो ये अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो जब भी आप कोई किसी परेशानी में आएंगे या अनफोकस्ड होंगे या मोटिवेशन कमी होगी, तो आप कोई ना कोई बुक उठा लेंगे। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो पढ़ते मतलब सिलेबस पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो रहा है, तो 5-6 बुक खरीद लीजिए आराम से। जब भी अनमोटिवेटेड हो या लैक ऑफ फोकस हो, आराम से एक शानदार किताब उठाइए, उसको थोड़ा बहुत पढ़िए। जैसे किताब पढ़ेंगे कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग चीज़ें मिलेंगी सीखने को, उसके बाद फिर से अपना सिलेबस पढ़ने लगे। अभी जब पढ़ता था तब मैं ऐसे ही करता था, मैंने एक एक बुक करके बहुत मतलब इन सारे बुक को मंगाया, एक एक किताब करके। और जब भी मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता हूँ अभी भी, हमारे पास 2-3 बुक एक्स्ट्रा रखे रहता हूँ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और जब भी मैं अनफोकस्ड या मेरे अंदर मोटिवेशन की कमी होती समय एकदम सही बात है। तो जब भी मेरे अंदर इस चीज़ कमी होती है तो मैं क्या करता हूँ, कोई ना कोई बुक उठा लेता हूँ और एक हाईलाइटर अपने पास परमानेंट रखता हूँ, हाईलाइटर उठा लेता हूँ और बुक पढ़ता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो मुझे विश्वास होता है कि चलो यार, मैं कुछ अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ, और कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। तो कोई भी लर्निंग बेकार नहीं होती। तो ये कह रहे हैं कि अगर खुद को मोटिवेट करना है तो इस तरीके से हम लोग खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। आई एम अ बिग बिलीवर इन अप्लाइंग नॉलेज, यू नेवर नो व्हेन यू विल अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न। बहुत ही डीपली, बहुत ही शानदार बात कही गई है। इस बुक को आप, इस लर्निंग को आप इस तरह समझ सकते हैं। एक चीज़ होती है कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी कि जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग इधर उधर सीखते हैं, जब हम कोई बहुत बड़ा काम करते हैं ना,
तो सारी छोटी छोटी चीज़ें उस काम में हमको काम आती हैं। स्टीव जॉब्स यानी कि जो एप्पल के फाउंडर है, उन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि डॉट्स जो होते हैं ना, वो कभी भी खाली नहीं जाते हैं, वो ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं। तो किसी न किसी दिन आपको लिए जरूर काम आएंगे। उस बारे में ये बुक क्या कह रहा है, आई एम बिग बिलीवर इन अप्लाइड नॉलेज। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि जो भी हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं उसको अप्लाई करना चाहिए। ये नहीं कि केवल पढ़कर उसको अपने दिमाग में रखे रहना चाहिए। यू नेवर नो, आप कभी नहीं जानेंगे, व्हेन यू विल अप्लाई दैट व्हाट यू हैव लर्न। आप यह कभी नहीं जानेंगे कि आपने जो सीखा था वो कब लागू हुआ। वो अपने आप लागू हो जाता है, उनको हम लोग को याद करके लागू करना नहीं पड़ता। जो हम लोग की लर्निंग होती है और हम उस लर्निंग को सीख लेते हैं, तो आज से कुछ टाइम बाद जब हम उस प्रॉब्लम में पढ़ते हैं जिसके लिए हमने वो लर्निंग सीखी थी, तो उस लर्निंग को हमें लागू नहीं करना पड़ता है, तो लर्निंग इनडायरेक्टली हम लागू हो जाती है। पहली बार दूसरी बार नहीं होती है, लेकिन जब धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है ना, तो वो जो भी हम लोग सीखे होते हैं ना, वो इनडायरेक्टली हमारे माइंड में बैठ जाता है। और जब हम उस प्रॉब्लम में पढ़ते हैं तो राग से हमारा दिमाग उसको पहचान लेता है कि मुझे इस समस्या में इस तरह से रिजेक्ट करना है, तो उस तरीके से वो रिजेक्ट करता है। और अभी हम लोग इतना गुस्सा इतना रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ सीखते ही नहीं हैं। गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा कारण क्या होते हैं आखिर में, तो हम कुछ सीखते नहीं हैं। तो जब भी कोई परेशानी आती है तो हम लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। लर्निंग से ही लाइफ चेंज होती है और किसी चीज़ से लाइफ चेंज नहीं होती है। और जो हम लोग लर्निंग को सीख रहे हैं, उस नॉलेज को अप्लाई करने पर ही लाइफ में चेंजिंग की शुरुआत होती है। और दूसरा चैप्टर मतलब दूसरा लेटर ये था, व्हेन यू कीप लर्निंग, जो आप लगातार सीखते रहते हैं, यू विल नेवर बी अनमोटिवेटेड। जब भी आप लगातार सीखते रहेंगे तब कभी भी ऐसा नहीं होगा आप अनमोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ, क्यों कि मैं डेली कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ, डेली कोई ना कोई किताब पढ़ते रहता हूँ। मेरा सिलेबस की पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन मेरी लर्निंग डेली रहती है, चाहे वो संडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे मंडे हो, कोई भी दिन हो। कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता है कि जो मैं कोई ना कोई किताब का एक पेज पढ़ूंगा, भले लेकिन पढ़ूंगा जरूर, क्योंकि उससे मेरा दिन बन जाता है। When you keep learning, you will never unmotivated or longer than a kid। अगर आप अनमोटिवेटेड होंगे भी ना, केवल अगर आप हमेशा सीखते रहेंगे, तो अगर आप अनमोटिवेटेड होंगे भी ना, तो केवल 1 से 2 दिन के लिए होंगे, उसके बाद फिर अपने ट्रैक पर आप आ जाएंगे। तो ये था लेटर, दूसरा लेटर स्टोइक फिलॉसफी का। इस लेटर का कोर लर्निंग ये है कि हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि खुद से मोटिवेटेड हो। जब हम खुद से मोटिवेटेड होते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम एनर्जी बच जाता है। उस चीज़ को हमें अपने काम पर लगाना चाहिए। और जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो आज नहीं तो कल हम लोग के काम आते ही आते हैं। ये थी दूसरे लेटर की लर्निंग। अब चलिए चलते हैं तीसरे लेटर पे, यानी तीसरे चैप्टर पे। सो पहले लेटर को समझने का प्रयास करते हैं। सो पहला चैप्टर है, पहला लेटर है, इस चैप्टर का नाम है ऑन नोइंग व्हाट यू कंट्रोल। इस लेटर का मेन कोर है, इस लेटर का मेन लर्निंग है, जो स्टोइक फिलॉसफी और सिनिक फिलॉसफी की भी मेन लर्निंग है। उसमें बताते हैं लेखक राइटर कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम स्टोइकिज्म इज दैट टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। स्टोइक फिलॉसफी में बताती है कि पूरी दुनिया में जो सबसे वैल्यूएबल यानी सबसे कीमती जो रिसोर्स यानी कि संसाधन है, उसका हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं, वो है हम लोग का टाइम, हम लोग का समय। ऑन नोइंग व्हाट यू कंट्रोल बताते हैं कि हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हो। इस पूरे बुक में आप एक सेंटेंस को बार बार लेखक को दोहराते हुए पाएंगे, और सेंटेंस ये है कि मतलब जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल हो उस पर ही हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर ही हमें अपनी टाइम, एनर्जी और मनी को लगाना चाहिए। जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस पर टाइम, एनर्जी, मनी लगाने से कोई फायदा नहीं है, कोई चेंज आने वाला नहीं है। और इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ें कंट्रोल करना चाहता है जो उसके कंट्रोल में नहीं हो सकती हैं। हर चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती हैं, और हम चाहते हैं कि हर चीज़ें मेरे कंट्रोल में हो, सब कुछ मेरे अनुसार चले, जबकि ऐसा कभी नेचर का नियम है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के पास
सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं होती है। तो ये स्टोइक और सिनिक फिलॉसफी की कोर लर्निंग है। Without accepting that we don't control most things in life, we can never have lasting happiness. Getting concerned with things outside of our control is a habit. मतलब हम लोग को इतने समय से ये मतलब इस चीज़ की आदत हो गई है कि जो भी चीज़ हम लोग के बाहर है उस सब चीज़ों को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, और उस इन चीज़ों को कंट्रोल करने के कारण हम लोग के जीवन से जो वास्तविक खुशी है वो खत्म हो गई है। आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा, हम लोग दुखी क्यों होते हैं? कोई चीज़ हम चाहते हैं मेरे पास हो, चीज़ हमारे पास नहीं होती है। कोई चीज़ चाहते नहीं ये मेरे हिसाब से चले, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं चलती है, उसके बाद हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो उस चीज़ को बताया जाए, स्टार्ट द सर्कल स्मॉल, गो टू बेड अ बिट स्ट्रांगर मेंटली एंड फिजिकली, हेल्प योर पार्टनर, किड्स, पेरेंट्स, सिबलिंग, friend and expand circle like that. I see it is a sequential thing. देखिए हम कंट्रोल किन किन चीज़ों को कर सकते हैं। आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जिन चीज़ों को होता क्या है, जिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं उस पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमारी फैमिली हमारे कंट्रोल में होती है, हम जैसे हैं वैसा वो कर सकती है, लेकिन उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, लेकिन हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो, अगर उसकी हम एक ज़्यादा वैल्यू करने लगे तो लगभग सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। प्रतिदिन करा स्टार्ट द सर्कल स्मॉल, जितना देखिए स्टार्ट द सर्कल स्मॉल का मतलब है जितना हो सके उतना अपना जो सर्कल है, अपना लाइफ सर्कल, उसको छोटे से छोटा बनाइए। किसी व्यक्ति के 1 से 2 मित्र बेस्ट हो सकते हैं, तो अगर अब भीड़ इकट्ठा करने से हम चीज़ों को बेस्ट तरीके से कर नहीं पाते हैं। इस पहले लेटर के लास्ट का वर्ड है, इफ़ यू सेट हाई वैल्यू ऑन हैप्पीनेस एवरीथिंग एल्स मस्ट बी वैल्यूड लेस। अपन एकदम पीक पर आप डिसाइड कीजिए कि अंत में मुझे खुशी चाहिए, और खुशी कब मिलेगी मुझे? जब मैं उन चीज़ों पर फोकस करूँगा जो मेरे कंट्रोल में है। मैं उन चीज़ों पर फोकस नहीं करूँगा जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये था पहला लेटर। ये था अब इस लेटर के मेन कोर लर्निंग ये है कि हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, हमें उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब चलते हैं दूसरे लेटर।